जो आज दुनिया का सबसे गरीब है, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा खनिज के नीचे मिलेगा। और हमने पूरे भारत का खोज नहीं किया है। पेट्रोलियम निकल गया, खनिज से भरदार निकल गया पूरा का पूरा। तांबा, पेट्रोलियम, सोना, कोयला, यूरेनियम, ये एरिया अमीर होगा। तो अभी तो हम लोग उस 1% का भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किए हैं। जमुई में इतना सोना निकला, अभी तक खनन चालू नहीं है। अमेरिका क्यों लड़ता है? क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो। पेट्रोल, दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल। बिना पेट्रोल कोई गाड़ियां नहीं चलेगी। जितना उटपटांग जगह मिलेगा ना, अभी हम लोग ने रिसर्च नहीं कर पाए हैं पूरा। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा खनिज ये हिमालय की चट्टानों के नीचे मिलेगा। और हमने पूरे भारत का खोज नहीं किया है अभी, कहाँ कौन सा खनिज है, कहाँ कौन सा चट्टान है। अब बोल दिए कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खनिज चाइना में है। चाइना में खोजा है जगह जगह, हम लोग अभी खोजे नहीं है। हम लोग कहाँ खोजे हैं जी? पूरा तरह से खोजे हैं जी? नहीं खोजे। जमुई में इतना सोना निकला, अभी तक खनन चालू नहीं है। सोनभद्र में निकला है, चालू नहीं है। समझा गया कि नहीं है? ये अफ्रीका क्या टूट रहा है, फिर से टूट रहा है। अभी तो कम में टूटा, अभी फिर से टूट रहा है। ये आ रहा है भारत की ओर। किधर आ रहा है? भारत। अब मुंबई को पहाड़ बनाएगा, फिर आके सबसे पहले छापेगा कि इसको मुंबई को, और फिर ढकेल ढकेल के कहेगा हम इधर एगो नया पहाड़ बनाते हैं। ऐसे खड़ा कर देगा 5 किलोमीटर फिर ऊंचा। कौन पहाड़? मुंबई की पहाड़ी। आने वाले फ्यूचर में पढ़ेगा सब, यहाँ मुंबई शहर हुआ करता था। ये टूट रहा है फिर से, समझे? अफ्रीका क्या हो रहा है? टूट रहा है फिर से। अफ्रीका टूट रहा है। आप महाद्वीपों को देखेंगे ना तो आपको फील भी होगा कि सही में ही कहीं ना कहीं से टूट के बने हैं सब। देखिए गौर से, ये अफ्रीका है, एशिया है। आप गौर करके देखिए, अगर इस हिस्से को हम ऊपर ढकेले तो इसमें फिट हो जाएगा। दिख रहा है? अगर ऊपर ढकेले फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बनावट के आधार पर देखो, जो इसे निकला है और जो यहां इसे हुआ है, अगर हम इसको ढकेलेंगे फिट हो जाएगा। ये इसी में था, दरक गया नीचे। और नीचे वाला को भी देखिएगा, ये है ना, अगर इसको ऊपर ढकेलेंगे तो सड़ जाएगा। ये सोचा नीचे चल गया। इसी को देखिए, यह है कौन सा? मेडागास्कर। अगर मेडागास्कर को यहां से उठाएंगे, ये मेडागास्कर, इसमें ले जाके फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा। यहीं से उखड़ा है और यहां आके बच गया। और भारत यहीं से उखड़ा था। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, ये यहां नहीं था। ये दक्षिण भारत यहां पे नहीं था, ये यहां से उखड़ के गया। समझा गया? ये हम लोग का था। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कहां बढ़ गए? ऊपर। और यहां जाते हुए यहां आ गए। समझ आ गया कि नहीं? यहां हो गया और हिमालय बन गया। सबसे युवा पहाड़ कौन है? हिमालय। सबसे जवान पहाड़ हिमालय। और ये हमारा दक्षिण भारत बेचारा किससे टूट गया? मेडागास्कर से। और ये यहां आ गया बेचारा। गाना गाता होगा, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। सोचा तू अफ्रीका चल गया, ये एशिया चल आया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चल गया। अब इसे जुड़ा आ रहा है भैया हो। इसे जुड़ा अब चल दिया है। किधर के लिए? भारत। भैया चल दिया। अब भारत का जो बड़ा बड़ा शहर है इधर ही मिलेगा। मुंबई, पुणे, मैंगलोर, केरल का पूरा ये सब यहाँ है। जहिया ही आया कि चाप के फिर यहाँ पहाड़ बना देगा। क्या बना देगा? पहाड़। और जब ये आ जाएगा तो इसका इधर का इस एरिया समुद्र का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र। ये सब बड़ी खुश होगा, चारों ओर समुद्र है। सोच रहा एक और बंद हो जाएगा तुम्हारा। समझे? और धीरे 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 वो होता है। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूट रहा है। अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूट रहा है। और इसमें दरार आना चालू हो गए। अफ्रीका महाद्वीप में दरार आना चालू हो गए। देखेंगे यहाँ पर, ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। देखिए इसमें आपको दरार दिख रहा होगा। ये रेड कलर का भ्रंश दिख रहा है। ये दरारें तो पहाड़ है यहाँ पे, ये दरार आ रही है। और ये जैसे होगा तो ये अलग हो जाएगा। क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये आ जाएगा और ये पूरा समुंदर के साथ आएगा। समुंदर तो भूपर्पटी के ऊपर ही है ना।
यहाँ आएगा, अब बीच में दरार बनेगा तो वहां से क्या निकलेगा, ज्वालामुखी। जैसे फटेगा यहाँ पे तो क्या निकलेगा, ज्वालामुखी धधकता हुआ। अब जब ज्वालामुखी निकलेगा धधकता हुआ आग का गोला, तो अंदर से तांबा, पेट्रोलियम, सोना, कोयला, यूरेनियम सब फेंकेगा यहाँ पर। ये एरिया अमीर होगा, जो आज दुनिया का सबसे गरीब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये मुंबई यहाँ हम लोग, किसी को दिक्कत, तो हिमालय जो है पहले वहां समुद्र होता था, तो हिमालय पहाड़ मजबूत हो गए या कमजोर, कमजोर है, क्योंकि हिमालय एक्चुअल में समुंदर का मटिया उलाट दिया गया है, समुंदर का मटिया उलाट दिया है। तो भूमि का निचला हिस्सा भूसन्नति, जियो सिंक्लाइन जिसे कहते हैं, तो हिमालय का नीचे का जो मट्टी था, बालू था, उसको उलाट के इसे पहाड़ बना दिया। जा वो सटल है, धीरे धीरे, उतना मजबूत है नहीं, इसलिए कभी कभी देखेंगे उत्तराखंड देखेंगे धड़ाम जैसे गिर गया, ले ले जगह रहता है इसे। हिमाचल में देखेंगे पहाड़ गिर रहा है इधर धड़ाम से गिर जाएगा। उत्तराखंड में पहाड़ गिरेगा, हमारे यहाँ पुल गिरेगा। तो हिमालय मजबूत है या कमजोर, कमजोर है। अब आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों ने मिलके बहुत बड़का रॉड लाए, रॉड छड़, और उसमें पूंछ के पहाड़ में नट बोल्ट से कस दिया, ताकि एक कैमरो तो कस दिया किस में, नट बोल्ट से, तो गिरता नहीं है। जैसे एक थाप कैसे रोटी रख दीजिए, ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, धीरे धीरे रोटियां गिरने लगेगा। एक काम कीजिएगा, भाला घोंप दीजिए, एक को रोटी गिरेगा नहीं। वैसे ही उस सब ने क्या कर दिया, बना दिया यहाँ। भैया रूस का ही एक जमीन था, नाम था अलास्का, रूस ने बेच दिया किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका और रूस सटल है सब अलास्का में। अलास्का कौन बेच दिया था, रूस। अब बैल था, दुनिया का सबसे बेवकूफी डिसीजन यही था। और अलास्का में पेट्रोलियम निकल गया। अलास्का में क्या निकल गया, खनिज से भरदार निकल गया पूरा का पूरा। यहाँ पे ईरान, अमेरिका क्यों लड़ता है, क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो सके। तो दो चीजें हैं, पेट्रोल, दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल, बिना पेट्रोल कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, बाइक, स्कूटी, ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज कुछ नहीं चलने वाला। तो पेट्रोल पे किसने कब्जा कर लिया, अमेरिका ने। जो जो पेट्रोलियम बनाता सबको मार के खत्म कर देता, हम लेंगे। सद्दाम हुसैन मार दिया, मुअम्मर गद्दाफी मार दिया, सीरिया को मार दिया, सबको मार देता, सबको मार देगा। सबसे अनएथिकल होते हैं सब। 12 में ससुरा नंगटे घूमने वालों को मारने में किसी को लाज लगेगा। अमेरिका में आज 40% बच्चे पैदा होते हैं बिना शादी किए। ये पूरे नेशनल वो है, इसका मतलब राष्ट्रीय औसत है। भारत में हो जाए थूक के सफेद कर देगा सब, समझ जाएगा। ताजमहल फीका पड़ जाए, अत्तर मार के थूकेगा, माथा में छेद हो जाएगा, नहीं समझ आ गया। और वहां पे कुल पैदा होने वाले का 40% कैसा पैदा होता है, पता नहीं उसका बाप कौन था, इसीलिए फादर डे बनाता है, मदर डे बनाता है। और वो भारत में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन भारत में डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे, बिया के लेके, तो धीरे धीरे पहले लाएगा। अचानक से 20 साल में तुम देखोगे वैलेंटाइन डे का कल्चर बढ़ गया, लिव इन कॉमन होने लगा। अब धीरे धीरे डांस कॉमन होने लगा, शराब कॉमन होने लगा। अब तुम किसी को बोल दो शराब के लिए, डांस के लिए, मुंह नोच लेगा तुम्हारा। तुम तो नहीं बोल के देखो हम नंगटे नाचेंगे, नाच सोच रहा तुम्हें, वो लड़ जाएगा, नहीं समझ गया। तुम तो नहीं बस बोल दो इतना, लड़ जाएगा ना, तो नाचते जो ना। ये अमेरिका और इस सब का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है। जहां पानी नहीं है वहां कुछ ना कुछ मिनरल्स है। क्या है, मिनरल है। हो सकता है पानी निकालने गए यहाँ तांबा मिल गया, पानी निकालने गया तांबा मिल गया, कैसे पता, वो ड्रिल करने गया, निकाला तो देखा कि इसमें क्या निकल रहा है, तो हो गया तांबा। अब तांबा निकल गया, बस यहाँ का सरकार जमीन खाली करा देगी। अब इसके ऊपर मान के चलिए कि पेड़ लगा होगा, जंगल होगा यहाँ पे, यहाँ तो कोई ना कोई तो बसा होगा ना जी, ऊपरा तो कोई गांव शहर बसा होगा। अब यहाँ तांबा निकल गया, अब इस पे जंगल है, अब बस हो गया, काम खत्म। अब सरकार आएगी, जमीन लिखा लेगी। इसी क्रस्ट में क्या पाए जाएंगे, खनिज, सोना, तांबा, कोयला। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कोई जंगल है, क्या है, जंगल, और यहाँ अचानक से भूकंप आया, अचानक से ज्वालामुखी फटा या भूकंप आया, यहाँ दरार पड़ गया, ये पूरा पेड़ गिर गया, इसमें पूरा पेड़ इसमें चला गया। इसके ऊपर फिर आने वाले समय में धूल गर्दा आ गया, ढक दिया इसको, अब वो अंदर रह गया। और धीरे धीरे 30-40 हजार साल बाद वो
कोयला, पेट्रोलियम, गैस, हीरा या किसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा चांसेज है कोयला में कन्वर्ट होगा। ऊपरी पार्ट कोयला में कन्वर्ट होगा, जिसपे कम प्रेशर लगता है कोयला में, जो नीचे वाला है जिसमें ज्यादा प्रेशर लगता है वो किस में बदल जाता है? ऑयल में। किस में बदलता है? ऑयल में। तो ऑयल वगैरह में बदलेगा। तो ज्यादातर देखना जितना ऑयल वगैरह है ये रेगिस्तान में निकल रहा है। इसका मतलब सदियों साल पहले वो रेगिस्तान नहीं, हरा भरा मैदान हुआ होगा, और कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी जब मानव अपने अस्तित्व में नहीं था। तो वहां का पूरा जो हरियाली होगा धंस गया होगा, और उसके ऊपर रेत आ गई होगी। हम लोग आज आए हैं इस पृथ्वी पे रहने के लिए, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ है। इसलिए देखिएगा जितना उटपटांग जगह मिलेगा ना, वहां पेट्रोलियम ज्यादा मिलेगा। और पेट्रोलियम की सीधी सी पहचान वहीं मिलेगा जहां या तो कोई पेड़ पौधे मिले थे या जीव जंतु बहुत ज्यादा मिले। जैसे अभी उल्का पिंड आया हम लोग के ऊपर गिरे धनाक से, हम लोग धंस जाए, समझे? तो कई हजार साल बाद हम लोग क्या बन के निकलेंगे? पेट्रोलियम बन के निकले, हीरा बन के निकलेंगे। बारे करियठा, पेट्रोलियम बन के नहीं निकलेंगे बाबू, हीरा बन के निकले। ब्लैक डायमंड, आगे बढ़ जाए, हीरा बन के निकल रहा है, देख रहे हो? आगे बढ़े तो ये सब समझ में आ गया। क्रस्ट, जितने खनिज होते हैं सब कहाँ रहेंगे? क्रस्ट। अब इसमें आप दो ही तरह से इसे निकाल सकते हैं, या तो खोल माइनिंग करके निकालिए, या तो ज्वालामुखी का इंतजार कीजिए, ब्लास्ट होगा तो बाहर निकलेगा। तो ब्लास्ट कब होगा कब नहीं होगा इस पर तो डिपेंड नहीं हो सकता है। तो माइनिंग करता है, माइनिंग करके खोद के निकालिए। अब माइनिंग करके लिए अब पाइप से जाएंगे तो सीधे ड्रिल करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। तो ट्रक वगैरह को ले जाने के लिए लंबे दूर में इसे माइनिंग करना पड़ेगा, पूरा एरिया काटते काटते नीचे उतरते जाइए, नीचे उतरते उतरते फिर खोखला कीजिए। फिल्म देखे थे ना KGF, किस चीज की माइन थी? सोने की खदान थी, पोलार गोल्ड फील्ड, KGF, कुछ KGF, समझ में गया? उसमें ना भालू टाइप का हीरो रहता है पूरा, रॉकी भैया। हाँ, अब हम लोग ये समझ में आ गया, जितने माइंस है किस पे है? क्रस्ट। जितने खदान है क्रस्ट, कोयला क्रस्ट, हीरा क्रस्ट, तांबा, पेट्रोलियम, सब चीज क्रस्ट पे। महासागर, वाटर पैच, सब का है। अब पूरे पृथ्वी के आयतन का क्रस्ट कितना %? हाँ, 1%, ओनली 1%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी तो हम लोग उस 1% का भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किए हैं। समझ में आ गया?